जिस कुएं के पास जाने से मना किया गया था, वहीं जाकर राघव ने देखा उसकी लाश पहले से ही अंदर पड़ी थी। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई डरावनी कहानी में। लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहां से वापस आना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। शहर की भागदौड़ से दूर राघव ने पहाड़ियों के बीच एक पुराना बंगला किराए पर लिया। वो एक लेखक था और शांति चाहता था। बंगले के मालिक ने उसे चाबियां देते समय बस एक बात कही थी, रात को आंगन के बीच लगे उस पुराने कुएं के पास मत जाना। पहली दो रातें बहुत शांत गुजरी, लेकिन तीसरी रात जब पूरा पहाड़ कोहरे की चादर में लिपटा था, राघव को खिड़की के बाहर किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई बच्चा सिसकियां ले रहा हो। राघव ने टॉर्च उठाई और बाहर आंगन की ओर बढ़ा। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। जैसे जैसे वो कुएं के करीब पहुंचा, रोने की आवाज तेज होती गई। उसने देखा कि कुएं की मुंडेर पर एक आकृति बैठी है। कौन है वहां? राघव ने कांपती आवाज में पूछा। आकृति धीरे से मुड़ी। वो एक छोटी लड़की थी जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। उसने अपनी उंगली से कुएं के अंदर इशारा किया। राघव ने डरते डरते टॉर्च की रोशनी कुएं के गहरे पानी में डाली। पानी की सतह पर उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि एक डरावना दृश्य दिखा। पानी के अंदर वो खुद पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं और वो बेजान था। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पीछे हटा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वही छोटी लड़की अब उसके बिल्कुल सामने थी। उसके चेहरे पर कोई मांस नहीं था, सिर्फ सूखी खाल और खाली आंखें थीं। उसने ठंडी आवाज में फुसफुसाया, तुम 3 दिन पहले ही गिर गए थे, बस तुम्हें याद नहीं था। तभी राघव को याद आया, पहली रात को कुएं के पास फिसलना, वो चीख और फिर अचानक सब कुछ काला हो जाना। उसने अपने हाथों की ओर देखा। वे धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में गायब हो रहे थे। बंगला फिर से खाली हो गया और कोहरे में सिर्फ सन्नाटा रह गया। तो ये थी आज की खौफनाक कहानी। अगर आपको ये कहानी सुनकर डर लगा तो सोचिए, ऐसी और कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए अंधेरी रात को, क्योंकि यहां हर रात कुछ नया डर लेकर आती है। और याद रखिए, अंधेरे में आप कभी अकेले नहीं होते। तो मिलते हैं अगली नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अंधेरी रात।